हमारी दो गायें खत्म हो गई हैं और एक बछड़ी खत्म हो गई है। हिंदू धर्म में गाय को जानवर नहीं बल्कि देवतुल्य माना जाता है। कहा जाता है कि एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, लेकिन आज हमारी गायों पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि लंपी वायरस नाम की एक ऐसी बीमारी हमारे गायों और भैंसों में पनप रही है, जिससे गायों को बेहद ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस वायरस से उनकी त्वचा में मोटे मोटे घाव निकल आते हैं और उनकी त्वचा धीरे धीरे खराब होने लगती है। ऐसे में सरकार के स्तर पर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एहतियाती कदम उठाने के लिए उचित निर्देश दिए हैं। ऐसे में जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने इस बीमारी के लक्षण, उसके इलाज और बचाव को लेकर पशुपालन चिकित्सक और कुछ गांव के सेवकों से बात की है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हम मौजूद हैं नेहरू ग्राम के वेटनरी हॉस्पिटल में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक पशु चिकित्सक डॉक्टर A.K. राणा। तो सर, आजकल जो लंपी वायरस है उसके काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो ये वायरस क्या है और उसके लक्षण क्या क्या हैं? इस वायरस में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो अभी देख रहे होंगे ये LSD है, स्किन लंपी स्किन नोड डिजीज। इसमें इस टाइप से पशु के पूरे शरीर में गांठें बन जाती है। और दूसरा, इसमें बुखार बहुत तेज आता है, 105 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तीसरा, इसमें बदन में सूजन आती है और पशु खाना या घास खाना बंद कर देता है। तो हमको ये वायरल डिजीज़ है, इसकी कोई पर्टिकुलर ऐसी दवा तो नहीं होती है, लेकिन इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। अगर बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई देनी है, सूजन आ रहा है तो सूजन की दवाई देनी है, पशु चारा खाना बंद कर रहा है तो उसे भूख की दवाई देनी है और साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। तो सर, वैसे तो ये वायरस है जो गायों में देखा जा रहा है, तो गाय के अलावा किसी और पशु में भी हो सकता है ये वायरस? नहीं, गाय और भैंस में ही है ये। सबसे ज़्यादा गाय में होता है और थोड़ा बहुत भैंसों में होता है। सर, उसके उपचार के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्या किया जाए? इसके उपचार के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, ब्लीचिंग पाउडर चूने का छिड़काव करना है। पशु को आप ये नीम के पत्ते उबाल के साफ सफाई फिटकरी के पानी से सफाई कर सकते हैं। अगर उसकी गांठें बन जाती है, वो पकती हैं, तो उनमें कीड़े पड़ने का डर रहता है। उसके लिए आपको जब पकने लग जाती है एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं और उनकी साफ़ सफाई करनी है। हिमेक्स वगैरह की जो ट्यूब आती है, फ्लाई रिपेलेंट, उनको लगाना है। और पशु में जो बुखार आता है बुखार की दवाई देनी है, सूजन आता है सूजन की दवाई देनी है, घास नहीं खाता है तो घास खाने की दवाई देनी है। सर, जो ये लंपी वायरस है, मतलब ये अभी आया है या फिर पहले भी इसको देखा गया है? हिंदुस्तान में तो ये अभी पहली बार आया है। 3 साल पहले ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अब हिंदुस्तान में राजस्थान के थ्रू एंटर हुआ है। मौजूद है रायपुर स्थित एक गौशाला में, तो चलिए यहाँ पे जो केयर टेकर है उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और ये जन उजाला के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये हमारी रायपुर जो है ये गोकुल गौसदन इंडोर वार्ड है। इसमें हम लोग जो रोड के ऊपर लावारिस एक्सीडेंटल जो भी जानवर होते हैं गोवंश के, उनको हम लोग यहाँ संरक्षण देते हैं, उनका जो है देख रेख करते हैं। बाकी रेस्क्यू तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे पास इधर उधर से लोग लेके आते हैं और उनको जो है हम यहाँ पर शेल्टर देते हैं और उनका देखभाल करते हैं। साथ में हमारा वेटनरी हॉस्पिटल है, वो उनको ट्रीटमेंट देता है। तो आपकी गौशाला में कितनी गाय हैं कुल? अप्रोक्सीमेट अभी जो है हमारे पास 25-26 हैं। गाय भैंसों में आजकल लंपी वायरस फैल रहा है, तो आपकी गौशाला में मतलब कुछ गायों में ऐसे केसेस आए हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ भी जो है काफ़ी गाय जो है उससे पीड़ित थी, लेकिन हमारे यहाँ कंट्रोल है। जो हमारी एक गाय को सबसे पहले जो हुआ था वो इस टाइम पर जो है काफ़ी अच्छी हालत में है और उसका जो है वो बच्चे को दूध भी पिलाती है, अपना घास पानी ठीक से खा पा रही है। बीच में जो है बीच के टाइम पे जब उसको स्टार्टिंग के बाद में 10-15 दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आज की डेट में वो लंपी वायरस से जो है कंट्रोल है। हमारे 2-3 जानवरों में भी है, लेकिन वो जो है सब बराबर खा रहे हैं और वेटनरी हॉस्पिटल हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो किन तरीकों को आप अपना रहे हैं सुरक्षा के लिए ताकि ज़्यादा फैले ना? ये मेन ये है उनको साफ़ सफाई, और हमने जो है इसमें चूना और उसका प्रयोग किया था ब्लीचिंग पाउडर का। उनके जो है आपने देखा होगा हमारी जो
गायों का है वहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल उनको साफ़ रखा जाता है। और ये एक जो ये क्या बोलते हैं फिटकरी के पानी से जो है उसको वॉश करना ज़रूरी है जिस गाय में आ चुका है। अब हम मौजूद है खैरी खादर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक गौशाला के ओनर दीवान सिंह जी। तो इनसे बात करते हैं। तो सर, ये जो लंपी वायरस चल रहा है उससे आपको किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमें तो दिक्कतों का सामना ये इसलिए करना पड़ रहा है, हम हैं मियाँ बीवी, जो है गौ है, गौ माता में दूध बेचता नहीं, गौ सेवा वाला, मैं आर्मी से भी रिटायर्ड हूँ। तो अब डॉक्टर को बोल रहे हैं हम घर पे आके करिए इलाज, वो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, और हम दोनों ताला लगा के और उसके बाद इतनी गायें एक साथ नहीं ले जा सकते हैं, एक एक करके ले जाना पड़ता है। तो सारा दिन हमारा तो सुबह से शाम तक एक एक गाय ले जाएंगे तो हम कब खाना खाएंगे, कब गौ माता को खाना देंगे, कब दवाई देंगे। कल चिकित्सालय के अधिकारी भी आए थे, वो देख के गए, वो फोटो भी खींच के गए। और उसके बाद जो है समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे जो है यहाँ आके टीका लगाया जाए, सारा इलाज घर में किया जाए, क्योंकि गौएं हमारे पास ज़्यादा हैं, इसलिए हमारी विनती है जो है कि घर पे आके सारा इलाज किया जाए। सर, जो ये लंपी वायरस है उससे आपके यहाँ पे मतलब कुछ गायों की मृत्यु भी हुई है अभी तक? हमारी दो गायें ख़त्म हो गई हैं और एक बछड़ी ख़त्म हो गई है, और वो जो गाय थी वो 20-22 दिन की ब्याई हुई थी, उसका बच्चा था, क्योंकि 20-22 दिन का बच्चा घास नहीं उठाता, कम से कम 1 महीने का बच्चा हो तो तब जाके घास उठाता है। तो दूसरे का दूध पिला रहे थे, उसको भी वायरस हुआ और बुखार दिमाग में चढ़ा तो ख़त्म हो गई। तो अभी आपके यहाँ पे कितनी कुल संक्रमित गायें कितना है उस वायरस से? अभी मेरे पास टोटल बच्चे लगा के सब कुछ लगा के 8 हैं, और फिर संक्रमित कितनी हो गई है? 3 ख़त्म हो गई।